बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। धर्मदास जी ने बड़ी सुंदर विनती की है साहिब से, भक्ति दान गुरु दीजिए, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरू, करहु पद सेवा। लोग अलग अलग प्रयोजनों से भक्ति करते हैं, मैंने इसका उल्लेख कई बार किया वाणियों में। इसी प्रकार इसका उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। प्रथम आर्थ पीड़ित लोग, जिन्हें असाध्य रोग है, उनका एक प्रयोजन होता है कि हमारा रोग कटे बस। दूसरा अर्थ को चाहने वाला, वो कहता है मुझे धन धाम मिले। तीसरा यश को चाहने वाला, वो चाहता है संसार में मेरा नाम हो, मुझे दुनिया जाने। हालांकि ये नाम अपने को बहुत कर सर पर रखता है। चौथे जिज्ञासु, वासुदेव कृष्ण ने एक प्रश्न, अर्जुन ने प्रश्न किया, इन चारों में आपको कौन प्रिय है? बोला अर्जुन, जो मुझे किसी भी कोण से भज रहा है मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे जिज्ञासु अति प्रिय। जिज्ञासु की चाह नहीं है। तो इस प्रकार से आज कलयुग में तो नित्य नए नए भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, नित्य बड़े बड़े सिद्ध पैदा हो जाते हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं निंदक नहीं हूं, आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। अगर आप थोड़ा धन खर्च करें, आप प्रसिद्ध महात्मा हो जाएंगे। थोड़ा सा आप सेलिब्रिटी के लोगों के साथ में संपर्क करें, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। गालिब का ये शब्द कितना सार है कि गालिब ये एक रोग दुनिया को खा गया। हाँ, क्या कह रहे हैं गालिब? एक रोग दुनिया को खा गया जिसमें दुनिया भरमा गई, वो है मैं। अगर आपके पास धन है, उसके द्वारा परम सिद्ध महात्मा हो सकते हैं आप। परम सिद्ध महात्मा, परम उपाधियां आपको प्राप्त हो सकती है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। तो मीडिया में आजकल, सोशल मीडिया में तो जो नंगे नाच रहे हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्धि के शिखर पर वो पहुंचना चाहते हैं। मैं आज आपसे चारों लोगों पर थोड़ी बात करूंगा। धर्मदास जी साहब से क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाया नहीं बिसरूं, करहूं पद सेवा। मुझे केवल भक्ति का दान देना। तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मणा, मेरी और न दूजा। बस आपकी भक्ति कर पाऊं। क्या गुरु भक्ति प्रमाणित है, शास्त्र संगत है, पक्का? वेद तभी तो कह रहा है ना, ध्यान मूलम गुरु रूपम। आप परमात्मा का ध्यान कर कैसे सकते हैं, आपने उनको देखा नहीं है। इसलिए वेद का ये मंत्र है, ध्यान मूलम गुरु रूपम। वेद का ही ये मंत्र है, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब साहब यहाँ क्या करें, गुरु रिजे तो रिजय रामा, ता पीछे हो ये सब काम। लोग इन सब चीजों को दरकार करते हैं। तो जो रोगी लोग हैं वो सही में भक्ति करते हैं, पर यहां साहब एक आपेक्ष कर रहे हैं। सुख में सुमरण करता नहीं, दुख में करता याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। धर्मदास की प्रार्थना में बड़ा वजन है। तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे एक न दूजा। अब देखिए इसमें भी सार है, वेद तो स्पष्ट कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, बाकी सब नाशवान है। जो स्वयं लय हो जाता है आपको कहां बचा सकता है। वही बात मुझे याद आ गई, मिजोरम में बड़े जंगल हैं विशाल, लोग वहाँ खेती बाएं, वहाँ 3 साल रहा। वहाँ लोग खेती कैसे करते हैं, किसी के नाम खेती नहीं है, जंगलों को काट देते हैं, थोड़ा सूखता है फिर आग लगा देते हैं, वो खुद खाद बन जाती है। और पूरा गांव उसमें बोएगा। क्या जीवन शैली है उनकी। अनाज खेत में स्टोरेज करेंगे, जिसको जितना चाहिए वहीं से उठा लाएंगे। जब घर बनाना होगा, बांस का घर बनता है, बड़ा सुंदर बनता है। उसमें क्या है कला, मोटे मोटे बांस है, बांस का फर्श बनता है, आप हैरान जाएंगे चीर करके। इतनी सुंदर दीवार बनाते हैं उसकी, क्या बात है। उसी की छत डालते हैं। प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, जनसंख्या कम है। मैं आइजोल में भी रहा 6 महीने, यानी सामूहिक जीवन पद्धति है वहां। तो क्या हुआ, हमारी वहां पोस्टें हैं जगह जगह थी, नहीं तो हॉस्टाइल क्या करते थे, घर में गांव में आकर जवान लड़कों को बलपूर्वक ले जाते थे, हॉस्टाइल बनाते थे और चंदा करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये ड्यूटी थी कि उनको ऐसा न करने दे। तो एक एक आप देखिए ये मकान, देखा पिल्लर की जगह वहां लकड़ी दी है। आप अगल बगल का वातावरण भी देख सकते हैं। ये सर्दी गर्मी दोनों से बचाने वाला घर है। तो खबर देते हैं कि भाई आज हम जंगल में आग लगा रहे हैं।
हमारी बटालियन के 12-13 जवान थे जो पेट्रोलिंग पर चल निकले थे। उनको नहीं पता था कि आग लगने वाली है। पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वहां से तेज हवा आई, आग बहुत तेज लपटी। काफी लोग झुलस गए, एक आध कैजुअल्टी भी हुई। एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया आग से बचने के लिए, पेड़ खुद ही जलने लगा। मेरे कहने का ये अभिप्राय है, यहाँ जो चीज खुद लय या नष्ट हो जाती है वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। तो बंधुओं, आप अक्सर लोग देख रहे हैं जो बिल्डर हैं या व्यापारी हैं, वो गणेश जी की उपासना करते हैं। वो कार्य सिद्धक कहलाते हैं, उन्हें सिद्धि विनायक भी कहते हैं। इंसान ने अपने हिसाब से भक्ति की है। और आप देखिए अधिकतर महाजन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मी जी आओ। वो अधिकतर लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। अर्थ को चाहने वाले हुए, कुछ चाहते हैं हमारा संसार में यश हो, यश को चाहने वाले। एक वाक्य आता है, टीआरपी खरीदी जाती है लेकिन विश्वास पाया जाता है, भरोसा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से आज अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आप देखिए ये मकान, मैंने कहा ना, आप बेस देखो कैसा है। बम्बू वहां बहुत मोटे मोटे आते हैं, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि दीवार भी बांस की है, छत भी बांस की है, फर्श भी बांस का है, नीचे सपोर्टें भी बांस की है। और घर कैसे बनता है, आगे पीछे भी आप घर देख रहे हैं, सब मिलकर बनाते हैं घर। क्या जीवन पद्धति है, वो घर सब मिलकर बनाते हैं। जिसका घर बनना होगा पूरा गांव इकट्ठा होकर घर बनाता है। अलग थलग उनकी जीवन पद्धति है। तो इस प्रकार से यश को चाहने वाले चाहते सिर्फ हमारा नाम हो। आप नहीं देख रहे हैं, नया नया अवतार, नया नया भगवान, नया नया विभूति पैदा हो जाती है भक्ति क्षेत्र में। आप देखें, कल मैंने आपसे बात की थी कि करप्शन के 5 पंजे हैं। उसमें मैं एक चीज तो भूल ही गया था, उसमें भक्ति क्षेत्र प्रमुख है। लोग कह रहे हैं स्विट्जरलैंड से पैसा आए तो हर एक भारतीय अमीर हो जाएगा। मैं कह रहा इतना पैसा नहीं है स्विट्जरलैंड में। धर्म क्षेत्र से पैसा जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग कलयुग में पाप करते हैं, पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ये मान्यता है कि धन से पाप कट जाता है, दान से। ठीक है, इसलिए वो दान पुण्य दे देते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, पाप कट जाए। मनो मीडिया उनको बहुत जल्दी प्रचलित कर देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं मीडिया का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसमें अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मुझे एक पेपर का संवाददाता आया, बोला महाराज हम आपको बहुत प्रसिद्ध कर देंगे। सच्ची बात यह थी कि मैं प्रसिद्धि चाहता ही नहीं, पर मैं उससे पूछा, मैं कहा भैया कैसे प्रसिद्ध करोगे? बोला
आपको प्रसिद्ध कर देंगे। मैंने पूछा आखिर कैसे? बोला आपके लेख लिखेंगे, आपकी बड़ाई लिखेंगे, आपके करिश्मे दिखेंगे, ये किया, अंधे को आंख दे दी, फलाना किया, ढिकाना किया। मैं बोला ये प्रसिद्धि मुझे नहीं चाहिए। बोला आपके लेख देंगे। मैं बोला हाँ ये ठीक है। बोला थोड़ा तेल पानी का पैसा देना पड़ेगा। मैंने सोचा तेल पानी का क्या 1500 होंगे। मैंने कहा कितना? बोला 25,000 रुपये महीने में। ये बात करीब 20 साल पहले की है। मैं झूठी बात नहीं करता, न मैं निंदक हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पता है उस संवाददाता ने क्या किया? मेरे विरुद्ध बहुत लिखने लगा। वो कहने लगा ये बच्चों की शिक्षा को डिस्टर्ब करता है, कॉलेजों में जाकर सत्संग करता है, स्कूलों में सत्संग करता है। बात ये थी कि मैं सही में तब आश्रम कम थे, मैं सत्संग करता था। मैं स्कूलों में कॉलेजों में सत्संग करने जाता था कई जगह, वहाँ मेरे शिष्य थे। पर संडे को जाता था। कभी भी बच्चों, मैं खुद अध्यापक हूँ, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं की मैंने। उसने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया। मेरे सेक्रेटरी को भी गुस्सा आ गया, उसको लीगल नोटिस भेज दिया, तुम पर मानहानि का दावा क्यों न किया जाए। यहां मेरा अभिप्राय यह है कि आज प्रसिद्धि और ये सब खरीदी जाती है और बिकती है। पर हमारा साहब क्या कह रहे हैं? मेरे प्रशंसक, मेरी प्रसिद्धि करने वाले मेरे निंदक है। अध्यात्म में प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। वो क्यों है? अच्छा, पहले मैं निंदक पर आपसे बात करूंगा। निंदक आपका यथार्थ में सचेतक है। तभी तो साहब कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वभाव। कभी कभी कुछ लोग निंदा से विचलित और भयभीत हो जाते हैं, कमजोरी है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, जो अपना विरोध नहीं सह सकता, अपनी निंदा नहीं सह सकता, वो कमजोर है, बहुत दोनों तरह से कमजोर है। वो दिमागी तौर पर भी कमजोर है और शारीरिक रूप से भी कमजोर है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, बस एक बात है, आप विचार कर लो, जो आप पर दोषारोपण किया, क्या उस आप में दोष है? अगर है तो बुरा क्यों मान रहे हो? सुधार करो। निंदक को सचेतक भी कहा गया है। अगर नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो? बेवकूफी है, उसमें उसका कोई हित है या मतलब है, आप पर दोषारोपण कर रहा है। इसलिए निंदा तो आपका परिशोधन करती है। पलटू साहब ने निंदक पर खूब कहा। आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस प्रकार से भक्ति क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। बस वो रंग देंगे, अखबारों में रंग देंगे, मीडिया पर कि फलाना महात्मा इतना तप करके आया, अंधे को उसी समय आंखें दे दी, और भेड़ चाल है दुनिया। यहां कबीर साहब ने एक बात कही, अंधा अगुआ तहमपुर माही। साहब चूके नहीं है कहीं भी। अंधा अगुआ तहमपुर माही, तहमपुर यानी 3 लोक में। अगुआ कौन है? अंधा। बहुत अंधे तह पाछे जाई, बहुत अंधे उसके पीछे चल पड़ते। अगुआ सैत कूप के माही। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। बहुत दुनिया का हजूम उस तरफ बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस पर गौर करना। लोगों ने
इस पर गौर नहीं किया है। एक एक भक्ति का सुपरस्टार का जन्म होता है, अवतार होता है यहाँ, वो पीक पर पहुंच जाता है। चारों तरफ पब्लिक उसकी जय जयकार और लाखों की तादाद में लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर एक टाइम आता है फॉल डाउन शुरू हो जाता है, वो फॉल डाउन शुरू हो जाता है। ये सिलसिला मैं लंबा देखता है। मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लूंगा। वो एक ऐसा टाइम आता है कि वो महात्मा इतनी पीक पर ऊंचा चला जाता है, पूरी दुनिया उसको मानने लगती है जल्दी जल्दी। उसके इतने गुणों का वर्णन किया जाता है, मैं कितने गिनाऊं, दुनिया जाएगी उधर। कि दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। बाद में वो महात्मा एक नेचुरल थिंग है। आप पत्थर फेंके ऊपर, वो हाइट पर जाता है, पर एक परिधि तक जाता है, उसके बाद फिर फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए यश को चाहने वाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गालिब ने तभी तो कहा ये रोग दुनिया को खा गया, वो धड़ाम से गिर जाते हैं। मैं अभी गिनाऊंगा नहीं। मैं पेरिस भी गया था। पेरिस फैशन सिटी कहलाती है। पेरिस में पहले 7 दिन में फैशन चेंज होता था, फिर धीरे 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 कम होता गया। अभी पता है फिर पेरिस में क्या फैशन है? दोपहर तक एक फैशन है, वो ओल्ड हो जाता है, शाम को दूसरा आ जाता है। इस तरह बहुत अध्यात्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा झंझट है। इस तरह वो महात्मा को हाइट पर कौन ले जाता है मैं बताता हूं। संवाद समितियां, उनके प्रचारक, उनके एजेंट इतनी बड़ी प्रसिद्धियां कहेंगे, हिमालय से अभी अभी तप करके आया है और मांझों को पुत्र दे देता है, अंधों को आंखें दे देता है, फिर 2-4 अंधे खड़े कर देते हैं लोग। वो कहते हैं हाँ सही में हम अंधे थे भैया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इससे समझ जाना। महाराष्ट्र की बात है, एक आदमी हड्डियों को सीधा करता था, किसी को लटकाता था, किसकी टांगे खिंचवाता था, किसी को कुछ करता था। माजरा क्या था, वहां पब्लिक की बड़ी लाइन लग गई। न्यूज चैनल में देखा था, मैं झूठी बात नहीं करता हूं, अभी हम ढूंढ रहे हैं, आपको दिखा देंगे। जो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा जाता था पब्लिक के बीच से अंदर, 5 मिनट में सीधा होकर वापस आता था। दुनिया देखकर उसको हैरान हो जाती थी। इस तरह वो ये इलाज करता था, किसी को उल्टा लटका देता था, किसी के पैर खींच देता था, उसका धंधा ये था। एक बार किसी सज्जन को ऐसा किया, वो ठीक नहीं हुआ, उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। कहा भाई मुझे उल्टा लटका करके तकलीफ दी इन्होंने, कुछ मेरा हुआ नहीं। आप देखें, मैं कभी भी एक भी गलत प्रमाण नहीं दूंगा आपको, आप पढ़ते जाएं। उल्टा लटकाकर हड्डियों और अन्य बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। मकसद ऐसे बाबा की हकीकत आपको दिखाना चाहते हैं।
ये इंडिया टीवी में आया था, मैंने खुद देखा था। आपसे मैं झूठी बात, तो आपसे क्या कहीं भी नहीं झूठी बात करता हूँ। यहाँ सिद्धांत हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। आप मानेंगे इतनी भीड़ थी, मैं आपका टाइम, लो हथौड़ियों से भी टांगे फांगों को सीधा करना है। आप हैरान हो जाएंगे, क्या दुनिया पागल हो गई है। दरअसल ये एक मिली भगत थी, और ऐसे लोगों की वहां भीड़ थी कि आपको मैं क्या बताऊं। मैं कपोल कल्पित बातें कभी नहीं करता हूं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुछ इसमें हकीकत भी होती है। हर एक महात्मा कुछ न कुछ योगा की चीजों को जानता है, कुछ वैदिक चीजों को भी जानता है। वो हमारे पहले नानी दादी भी जानती थी, बताती थी कि बेटे ये चीज हो गई, बुखार हो गया, छींके आई या पेट आफरा गया तो अजवान का फलाना ये और जुलाब लो आदि, ठीक है। पर जो आपने दृश्य देखा हैरान करने वाला है कि नहीं है। हकीकत क्या थी, नए नए हथकंडे आदमी भक्ति में इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, संभलना, बचना, और पीछे मास्टरमाइंड होता है और पैसा कमाना लक्ष्य होता है। पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी टीम को पकड़ा, तो वो भी आए जो बोला हम लंगड़े नहीं होते थे, हम लंगड़े नहीं होते थे, पर हम लंगड़े का रोल करते थे, हमें उसके लिए पैसे मिलते थे। बोला हमें उसके लिए पैसे मिलते थे। इसमें लेडी भी शामिल थी, यानी उसने अपनी प्रसिद्धि के लिए ये हथकंडे अपनाए। जो यश चाहने वाला है उसके अंदर सभी अपराध आएंगे और वो मुंह के बल गिरेगा एक दिन, ये तय है। तभी तो कहा मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे फिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, ये चीजें तो हम भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, पर हथौड़ी से नहीं लटका रहे हैं किसी को। उदाहरण के लिए क्रिकेट में बाल फेंकते मोच आ गई, पता है वहां क्रिकेट टीम के साथ में डॉक्टर है, वो एक स्प्रे करता है, दर्द नहीं, मोच नहीं ठीक होती है, मैं मोच को 10 मिनट में ठीक कर देता हूं। मैं अगली बार आपको उसका नमूना दूंगा। दूसरा, बल्लेबाज का अंगूठा उतर जाता है, अब उसको कुछ स्प्रे करके या कुछ दर्द नाशक दवा देते नहीं, अंगूठा उतर जाता है। आप ऐसा कर, अब मैं देख रही, ये मेरा अंगूठा उतर गया, मान लो ये अंगूठा, यूं करो, यहां से पकड़ो जहां जॉइंट है, आप पहले हाथ को गर्म करो, यूं दबाना, देखना आवाज होगी। मुझे उम्मीद है आपको आवाज सुनाई दी होगी। कई आदमियों के प्लास्टर मैंने खोला है, कई पैसा नहीं लिया है, मोच आ जाती है 2 मिनट में मोच में ठीक कर देता हूं। मोच ऐसे ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहेगा हल्का सा फ्रैक्चर है, कभी कहेगा मांस टूट गया है। मैं इतने पुराने और काफी लोगों को, लोग ताली बजाते, मैं बोला ताली नहीं बजाओ। मैंने एक मोच निकालना एक भंगी से सीखी। मैं फौज में था, मिजोरम की बात है, मुझे मोच आ गई,
इतना दर्द हो रहा था कि बस पांव रखते नहीं बन रहा था। तो हमारे बटालियन का एक स्वीपर था, हरियाणा का था, वो इसमें माहिर था। उसको मैंने बुलाया। जब पता चला ये मोच निकलता है और बालरों को वो मोच आ जाती है तो वो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि तेजी से बाल फेंकने के उसमें कमर में झटके लग जाते हैं। आदमी की अगर कमर के अंदर तकलीफ है, मैं प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको ये कि आओ मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो एक नाम है प्रभु का, मैं किसी रिद्धि सिद्धि की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। तो इतने इतने दिन गर्दन बांधे हुए घूमते हैं, तो मैं उसकी मोच 1 मिनट में निकालता हूँ। कल मैं इसका आपको डेमो दे दूंगा, आप भी किसी का भला कर लेना, मोच फौरन नहीं। न जाने कितने लोगों को मैंने यहाँ चलाया जो पाँव भी नहीं रख सकते थे, तो लोग ताली बजाते, मैंने ताली तुली नहीं बजा, इससे कुछ काम नहीं बनता है। जो ताली से प्रसन्न होता है गाली से मर जाएगा वो। मैं ताली और गाली दोनों के एक मानता हूँ। जो आत्मा मुक्तता का शिकार है वो धड़ाम से गिरेगा। दुनिया में बहुत टैलेंट लोग हैं, आप सावधान रहना। आपकी हर एक्टिविटी को लोग पढ़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं पढ़ रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। सावधान, सतर्क। तो यश को चाहने वाले इस तरह ये काम करते हैं। तीसरा, अगर आदमी को कमर में बहुत दर्द हो जाए तो डॉक्टर नहीं ठीक करेगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। उसको सीधा खड़ा कर रही हूं, पीछे जाकर हाथों से जकड़ लो और उठाकर एक झटका चेस्ट से दे देना, हड्डियां ठीक अपनी जगह आ जाएगी। क्योंकि हमारी स्पिनल का, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कई मणके हैं, वो ज़्यादा बल लगाने से थोड़ा डिसलोकेट हो जाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, गर्दन की हुई, वो चीज़ हुई, तो हम भी तो लोगों को बताते हैं, बीमार भी आ जाते हैं, तकलीफ वाले भी आते हैं, हमारा प्रयोजन पैसा लेना नहीं है वहाँ पर। तो बंधुओं, इस तरह से वो इतना जल्दी प्रसिद्ध हो जाते। बाद में थाने वालों ने जब सबको पकड़ा, ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, जब रिमांड लिया ना आन मिलो सजना से, वो सब आए, फिर पूरी टीम इकट्ठी की। आपने अभी भी देख रहे हैं ना भाई, जो सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं वो बड़ी बारीकी में जाकर जांच करती है, वो तह तक जाने की कोशिश करती है। मैं खुद वहाँ इंटरोगेशन टीम में था, तो उसमें क्या था, उन्होंने फिर पूरा बताया। जो लंगड़ा जा रहा था ना, वो लंगड़ा नहीं था। जब अंदर गया वो उसको वहाँ खींचा, वो चिल्लाया भी, लटकाया भी थोड़ी देर और सीधा होकर निकला। इसलिए इतनी भीड़ हो गई, बोला पूछो मत। ये तो समय अभाव से मैं आपको कम दिखाया। इस प्रकार से ये प्रसिद्धियां जो हैं, वो कहा ना टीआरपी खरीदी जाती है लेकिन भरोसा कमाया जाता है। अच्छा स्लोगन है ये, एक न्यूज़ चैनल का है किसी के। इस तरह से कहीं पानी वाला बाबा निकल आता है, कहीं अरहैया वाला बाबा निकल आता है। तो ये सब करिश्मे जोड़ करके इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ शुक्रात ने एक बात कह दी, जहाँ बहुत बड़ा समुदाय भागता हुआ जा रहा है, मत जाना, वो चालाक इंसान है, तुम दलदल में फंस जाओगे। जिस महात्मा के पास जाने में तुम्हें दुनिया रोके कि मत जाना, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तेरा धर्म खत्म कर देगा, परम विभिचारी है, परम गुंडा है, परम वो है और नास्तिक आदमी है, बोला जरूर जाना जहां तुम्हें जाने में दुनिया रोके। वाह साहब, तभी तो कह रहे हैं आत्ममुक्तता नहीं चाहिए, वो तुम्हें धरातल में गिरा देगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो इस तरह से यहाँ साहब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, तीरथ व्रत में ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा करना मेरे और न तुझा, अष्ट सिद्ध न उनिध वैकुंठ के वासा, सो मुझे कछु न चाहिए मेरे अविनाशी, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आज तुम्हारी। तो क्या चाह रहे हो फिर? धर्मदास की विनती समृद्ध सुन लीजिए,
आवागमन निभा कर बस आपन कर लीजिए। संतत्व की धारा में समर्पण की जरूरत है। ये जो आपका व्यक्तित्व है यही मन है। चारों तरफ मार मार कर धाए, वो लालों का लाल कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं नानक देव जी, निंदक मेरा गुरु, निंदक मेरा गुरु, वो दिशा देता है। तो बंधुओं, तो ये अष्ट सिद्धियां हैं। इसमें प्रथम अहमा सिद्धि है। कल मैं इन सिद्धियों पर फिर आपसे बातचीत करूंगा। मैं प्रमाण देते देते थोड़ा दूर निकल गया, समय अभाव है, मुझे 40 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। इन सिद्धियों पर बात लगातार चलेगी। साहेब।